बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है, एक बार ख़ता हो जाती है, 100 बार नदामत होती है। इंसान अपने अखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। पूछा गया, सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पे हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को अक्ल कुल समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई ना कोई मनफी राय देता रहता है। तितलियां हमेशा फूलों से भी हसीन होती हैं, लेकिन जब बागात के सौदे होते हैं तो अहमियत फूलों को दी जाती है। इसी तरह आदमी कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अहमियत इखलाक वाले को दी जाती है। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी बात पर तुम में इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर और अच्छा भी है। इंसान ने कहा, काश मैं फ़रिश्ता होता। फ़रिश्ते ने कहा, काश मैं इंसान होता। दोनों से पूछा गया, ये कैसी कोशिश है? इंसान ने कहा, अगर मैं फ़रिश्ता होता तो गुनाहों से पाक होता। फ़रिश्ते ने कहा, अगर मैं इंसान होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता। इस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें मजबूरन बर्दाश्त करते हों, वहाँ जाया करो जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। हदीस मुबारक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये कलामात जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। इंसान का बेहतरीन साथी इसकी सेहत है। जब ये साथ छोड़ देती है तो हर रिश्ते के लिए इंसान बोझ बन जाता है। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन सेहत अता करे, आमीन। अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में, अल्लाह। मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले, आमीन। जो लोग कहते हैं कि आजकल नेकी का ज़माना नहीं रहा, दरअसल वो लोग इंसान से नेकी का बदला चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का है। जब तक आपके हाथ से खैर निकलता रहेगा, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर से मुराद कोई अच्छी बात, अच्छा मशवरा, खुश्क होते पौधे को पानी देना, शजरकारी, एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, दुख में दिलासा, खुशी में बिला हसद मुबारकबाद, परिंदों को खाना खिलाना, हशरात की खुराक और इन जैसी छोटी छोटी बातें जिनसे लोगों में खुशियाँ बांटी जा सकती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी। इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ो और खूब कोशिश से दुआ करो और कहो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ज़िंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जिस नूर की तुम्हें तलाश है वो कुरान ही तो है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। या अल्लाह हमें सीधी राह पर चलाइए, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने इनाम फरमाया है, आमीन। रात के अंधेरों को दिन के उजाले में तब्दील करने वाले ए मेरे अल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे, आमीन।
मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा कायम रहने वाला है, और मैं इसकी तरफ तौबा करता हूँ। कभी किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि इसके पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं, बल्कि ये सोचकर निभाते रहना कि हो सकता है कि उसके पास आपके सिवा कुछ भी ना हो। ए अल्लाह, आँख देखती है तो तेरे हुक्म से, निगाह होती है तो तेरे करम से, तख़य्युल को पाकीज़गी मिलती है तो तेरे हुक्म से, सांस चलती है तो तेरे हुक्म से, कलम चलता है तो तेरे हुक्म से, तेरी राह मिलती है तो तेरी रज़ा से। मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है, सब तेरा ही तो है। तू आज तक मेहरबान रहा, तूने मेहरबानियाँ ही की। ना मेरे अमाल किसी काबिल हैं, ना मेरा वजूद। बस तू अपनी रहमत से हमें संभाल रख और हमारे दिन और रात और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात सुधार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम फ़रिश्तों के सरदार फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। फ़रिश्तों के 12 कबीले हैं और हर कबीले के फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रों के बराबर है, जो हम गिन नहीं सकते। फ़रिश्तों की तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। फ़रिश्तों में सबसे ज़्यादा कुर्ब हज़रत जिब्राईल को ही हासिल है। कुरान पाक में 3 जगह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह इन्हें रूहुल कुद्स, रूहुल अमीन भी कहा गया है। हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि इंसान जो बीजता है वही काटता है। ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम समझदार हो तो मोहब्बत के सिवा कुछ न बीजो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। अगर तुमने किसी का दर्द महसूस करना नहीं सीखा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस, एहसास, चाहत, प्यार और मोहब्बत शामिल हो। आजिज़ी ये है कि दूसरों की एक बुराई देखने पर अपनी 10 याद आ जाए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज़्ज़त कम नहीं होती। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली ना लौटाओ। अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ आप खुद नहीं पढ़ते बल्कि चुने जाते हैं। आपकी आवाज़ का सुनना जाना भी दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के बराबर है। वो लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते जिनके लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं। मुझे सिखा दे कोई लहजों का हुनर, मुझसे मुतासिर नहीं होते ये दुनिया वाले। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। पेट में गया जहर एक इंसान की जान ले लेता है, जबकि कान में गया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। रब वहाँ से दरवाज़े खोलता है जहाँ से सोचा भी नहीं होता। या अल्लाह, सबको इनके सब्र का अजर इस दुनिया में इनकी खुशी के मुताबिक बेहतर बनाकर दे दें। या अल्लाह, अपनी रहमत से सब के सब कामों को सीधा कर दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। दिलों में बसने वाले फूलों जैसे होते हैं। दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, वो आजमाइशें तो देता है मगर कभी आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। तौबा करने वालों की सोबत में बैठा करो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। जब किसी पर एहसान करो तो इसे छुपाओ और अगर कोई तुम पर करे तो इसे फैलाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपया के लिए इंसान गिर चुका है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है।
दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। जब तक मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। अपना अच्छा वक्त उन लोगों को दें जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देंगे। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, बाज़ औक़ात इंसान ऐन जवानी में सदियों पुराना हो जाता है। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, है इंसान, रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। जो लोग अल्लाह के दिए हुए को काफ़ी समझते हैं वो दुनिया में कभी किसी के मोहताज नहीं होते। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं एहसास से बनते हैं। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना ज़िल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। रास्ते वो जो मंजिलों तक ले जाने का सबब बनते हैं और फासले वो जो अपनों से दूर ले जाने का ज़रिया बनते हैं। अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो हमें कांटों से निभाना सीखना ही पड़ेगा। अच्छे अखलाक, जो तुझसे तोड़े तो इससे जोड़, जो तुझ पर जुल्म करे तो उसे माफ़ कर दे, और तू अच्छा सलूक कर जो तेरे साथ बुरा सलूक करे। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। ज़बान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। अल्लाह पर तवक्ल का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी। बेहतरी के रास्ते पर चलने का ये मतलब नहीं कि अब दुख नहीं आएंगे। ज़िंदगी का कोई भी मोड़ आसान नहीं होता। मुश्किलात भी आती हैं और दुख भी मिलते हैं। और फिर मेरे बाबा ने कहा था, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है इसे मेरे लिए आसान कर देना।